जय हिंद साथियों, मैं पुनः आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूं। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, पीवाईक्यू के सीरीज को लेके चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं, जैसे क्रम में वो रखे गए हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार आता है? तो भाई हमको पता है कि सबसे पहले आता है समानता का मौलिक अधिकार। तो ये रहेगा ए नंबर पर पहले लिखा जाएगा इसको। ऑप्शन के तहत अगर इसमें बात करेंगे कि नहीं इसमें कहें अगर तो ये अलग है, यानी कि एक नंबर पर पहले लिखा जाएगा इसको। हम ए नहीं करेंगे, एक करेंगे कि पहले हम किसे लिखेंगे? पहले हम इसे लिखेंगे, समानता के अधिकार को। दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक है, यानी कि अब हमारी सीरीज बनेगी कौन सी? सी पहले फिर ए बना। ठीक है, सी ए कहां है? तो सी ए दो जगह है। ठीक, अगला देखते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा है जो है वो है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यानी कि सी ए बी। अब चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, और पांचवा आता है सांस्कृतिक यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो इसमें नंबर यानी कि डी आता है लास्ट। तो देखें हम सी ए बी डी यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसी क्रम में ये दर्शाए गए हैं संविधान में, और हमने इसी क्रम में इनको सुव्यवस्थित कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य यहां पे सही है बताना है आपको। कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है? कतई नहीं, त्याग ही नहीं कर सकता। यह सही वक्तव्य नहीं है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वह अमान्य और रद्द माने जाएंगे। बिल्कुल सही है। सिर्फ और सी यानी कि सिर्फ और सिर्फ बी सही है। अगर हम बात कहें तो ये गोलकनाथ केस में दिखाई देता है। गोलकनाथ केस में आता है, और अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13 को ये परिभाषित करता है कि यदि कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को निलंबित या प्रतिबंधित करता है उसको संशोधित किया जा सकता है, संसद द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ बी, केवल और केवल बी इसमें विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है? तो वो है बी सही सिर्फ, यानी कि तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बी ऑप्शन इसमें डी में दिया हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी डैश 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 मौलिक अधिकार के अंग हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में कौन से अंग में आते हैं? जीवन की संरक्षण का व्यक्तिगत, ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है भाई। जीवन जीने का अधिकार मेरा खुद की स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में इसको रखा गया है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में ये आएगा। यानी फिर इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत, यहां कह रहा है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसे आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिलती है, यानी मिल सकती। सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल। यानी कि आर्टिकल 17 का उल्लंघन करने पर अपराध है आपके साथ, बिल्कुल है, आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। फिर कह रहा है भारत के नागरिक किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोनों सही हैं। तो दोनों एक और यानी ए और बी दोनों सही कहां हैं? ए और बी दोनों यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को
प्राप्त होने वाला नागरिक अधिकार कौन सा है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? देखो भाई, ये आपका संविधान का प्रश्न नहीं है, ये मूल विधि में आता है। और मूल विधि में अगर हम बात करते हैं तो ये आता है BNSS में आएगा, ये BNSS में। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले थी CRPC, इसके तहत थी। तो इसमें CRPC में एक धारा है, CRPC की धारा जो है वो है 133। इसके तहत आप जो है किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय में। देखिए, अनुच्छेद यहां लिखने से थोड़ा सा टेक्निकल टीम से, ये चाहे प्रश्न ऐसे लिखे हो चाहे भी उनसे गलती हुई, उसके लिए क्षमा करिएगा। हम अगर बात करते हैं अनुच्छेद 226, तो आप मौलिक अधिकारों के लिए याचिका के लिए हम हाईकोर्ट जा सकते हैं, इसके तहत भी। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 64 उपराष्ट्रपति से संबंधित, इस पर हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। अनुच्छेद 133 यानी कि धारा 133 सही है, प्रश्न 17 में आया है, तब BNSS नहीं CRP चलती थी, CRPC, और CRPC की धारा 133 इस बात की पुष्टि करती है। BNSS में अगर हम कहें तो ये 126 में आ गया है, अब इसको हम 126 में पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 126 में, लेकिन हम इनके तहत हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? कौन सा अधिकार गलत तरीके से मेल खाता है, आपको यह बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये गलत है भाई, धर्म की स्वतंत्रता यानी कि यही गलत है। यहां ये नहीं हो करके अगर होता यहां पे क्या 25 से 28 तक, तो ये सही होता। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, जो 11 और 13 में नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, तो मानवाधिकार जो हमारे पास मिला है हमको, वो शुरू से लेकर के अगर देखा जाए अनुच्छेद 12 से 51 तक, अनुच्छेद 5 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 ए तक, यहां पर 12 से लेकर के सिर्फ ए तक है। तो सार्वभौमिक जो अधिकार हमको मिले हैं, वो सार्वभौमिक अधिकार यानी कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक अधिकार जो हमको मिले हैं ए तक नहीं है, अनुच्छेद 12 से 51 तक है। ये सार्वभौमिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही शामिल होंगे। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 और 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, ये ए अगर शामिल करते हैं यानी 51 ए कर देते हैं तो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य सार्वभौमिक हमको नहीं प्राप्त, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये हमसे ड्यूटी ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की धारा 22, धारा नहीं दोस्त, यहां पर भारतीय संविधान की धारा 22 नहीं, ये हम कहेंगे आर्टिकल, अनुच्छेद, यहां पे आर्टिकल कर ले। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम से गुजारिश है भाई, ध्यान, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, तो आर्टिकल 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? देखिए 22 में क्या दिया हुआ, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है, रोक है। अगर गिरफ्तार किया भी गया है तो फिर आप चले जाते हैं अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में उसमें क्या है
कि 24 घंटे के भीतर आपको उपस्थित होना अनिवार्य है लेकर के सशरीर सदेह। तो यहां 24 घंटे जो एक समय दिया गया है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस हमने पिछले सेशन में देखा था। हैबियस कॉर्पस में 24 घंटे का समय मिलता है और वही कहा जा रहा है कि अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार किए व्यक्ति को, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यहां पर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे क्या कह रहा है, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है? नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है भाई, इसमें देखते हैं हम। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल सही, ये उल्लेखित है भाई, ये तो सही है, चलिए ठीक है। फिर क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा कैसे? जरूरत पड़ी तो आपको बाध्य किया सकता है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, तो आपको बाध्य किया जा सकता है, ये आपका गलत है। ये कह रहा है बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य किया जा सकता है, तो सिर्फ ए, केवल ए सही होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी किस जो है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां धार्मिक शिक्षा मिलेगी? राजकीय विद्यालयों में? बिल्कुल नहीं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्मनिरपेक्ष के स्थान पंथ निरपेक्ष कर दिए हैं। किसी धर्म की शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, किसी संस्थान में नहीं दी जाएगी। तो यहां पे है उपयुक्त में से कोई नहीं, टिक करिए, फालतू की चीजों पर मत पढ़िए कि धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का हत्या कर रहा है, तो इस बात पर प्रश्न ही मत बनाएं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के निम्नलिखित में लागू होते हैं, यानी कि नैसर्गिक जो है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं कहां? प्रशासनिक कार्यवाहियों में बिल्कुल मिलेंगे आपको, नैसर्गिक जो न्याय के लिए हैं बिल्कुल मिलेंगे आपको। अर्ध न्यायिक कार्रवाई बिल्कुल उसमें भी मिलेगी आपको, न्यायिक कार्रवाई में बिल्कुल मिलेगी। तो यानी कि उपर्युक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में आपको नैसर्गिक जो सिद्धांत हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते, भाई हमें सभा करने का अधिकार है, तो 19B में क्या है? निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार, शांति पूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, बिना हथियारों के साथ सम्मेलन करने का अधिकार, सिख धर्म के समुदाय वाले बंधुओं को कृपाण रखने का अधिकार है, लेकिन कृपाण 6 इंच से लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये है भैया, सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांति विहीन हो, दोनों में ए और बी, ना तो ए ना तो बी, भैया सिर्फ और सिर्फ कहा जाए सभा शांतिपूर्ण हो, आप कर सकते हैं बस शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। यह प्रश्न वास्तव में इतना ज्यादा जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग में रहा, लेकिन इस पर अपने अपने राय देने वाले व्यक्तियों की अपनी अपनी राय है इस पर। हालांकि आयोग ने भी उत्तर इसका नहीं दिया, स्टार बनाकर छोड़ दिया जब इसका व्याख्यान आया किताबों में सब में, लेकिन ये 2014 में ये पूछा गया यूपीएसआई में, और इसी 2014 की बात मैं कर रहा हूं जो इस साल जिस साल ये क्वेश्चन आया, पेपर आया 2014 में ही एक एसएससी जेई का पेपर हुआ। एसएससी के जेई में भी ये प्रश्न दिया गया, सेम यही प्रश्न, यही चीज रही वहां पर, उसमें उत्तर स्पष्ट किया गया, लेकिन राज्य के पेपर यानी राज्य में इसका उत्तर स्पष्ट नहीं किया गया। उत्तर यह स्पष्ट किया गया कि 19, 21, 14 और 20 राष्ट्रपति कौन से अधिकार को निलंबित कर सकते हैं आपातकाल के दौरान। आपातकाल में आप जानते हैं अनुच्छेद
20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं, ये कहा गया है। लेकिन आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार के को अनुच्छेद 359, अब देखो यहां समझना, इसको जो है अनुच्छेद 19, इसको जो है 358 के तहत, आर्टिकल के तहत इसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सब समाप्त हो सकता है प्रत्येक आर्टिकल। ठीक, ये दोनों को हम अगर कहें तो 359 के तहत इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता। देखो 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो धर्म का स्वतंत्रता आपको दी गई है। यहां पे देखें तो आर्थिक समानता यानी कि अर्थ वाली कोई है ही नहीं, सामाजिक स्वतंत्रता आपकी है ही नहीं, ये है ही नहीं, निजता 21 में है ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्या कहा था इसको? संविधान की आत्मा व इसे हृदय कहा था, हृदय कहा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं रहा? भाई साहब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार कहां है? ये क्या हुआ, बैक आ गया, चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है। संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह कानूनन अधिकार बनाया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, प्रच्छेद है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 15 दर्शाता है लिंग, वंश, धर्म के स्थान, यानी कि 5 चीजें हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। देखो 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और जन्मस्थान 5, तो 15 में 5 चीजें आदर्श बनाई गई हैं। क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। ठीक, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट है आपका ये, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक परिभाषित है। तो राइट उत्तर क्या हुआ इसका? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार है। क्लियर? आई होप आपको प्रश्न आसान लग रहे होंगे, समझ में मेरी बात आपको आ रही होगी। परेशान बिल्कुल मत होइए, बस सेशन पर बने रहिए। ठीक है, जय हिंद क्लास।